हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आ गया हूं मैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर और जल्दी से अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। आधी सीरीज हुई है, आधी बाकी है, तो जल्दी से 8 क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। क्वासी क्रेडिट फैसिलिटी, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वासी क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है और एलसी लिमिट यानी लाइन ऑफ क्रेडिट की जो लिमिट है उसका असेसमेंट कैसे किया जाता है, ये लास्ट ईयर आया होगा जहां तक मेरे को याद है ना। असेसमेंट ऑफ एलसी क्रेडिट का लास्ट ईयर के पेपर के अंदर भी था, आप चेक कर लीजिएगा ये। और क्वासी क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है? क्वासी क्रेडिट फैसिलिटी एक तरीके की फैसिलिटी है जिसमें बैंक बोरोवर को लोन नहीं दे रही है, अमाउंट नहीं दे रही है, यानी फाइनेंस नहीं दे रही, लेकिन उसकी क्रेडिट वर्थीनेस बढ़ा देती है। लाइक उसको आपने गारंटी दे दी, लाइक उसको कह दिया कि भैया हम चुकाएंगे, हम इसका पेमेंट करेंगे, वो गारंटी वाली बात हो गई, है ना। इसके अलावा भी डिफरेंट तरीके हैं जिससे उसकी क्रेडिट मिल जाती है, यानी मार्केट में उसकी गुडविल इंक्रीज हो जाती है, परचेसिंग पावर बढ़ जाती है और उसको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि वो मार्केट में और ज़्यादा सर्वाइव कर सके। ये क्वासी क्रेडिट फैसिलिटी में आती है। आल्सो नोन एज नॉन फंडेड बेस्ड फैसिलिटी है। नॉन फंडेड बेस्ड फैसिलिटी है क्योंकि इसमें फंड तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन बैंक क्या कर देती है, बोरोवर्स की क्रेडिट वर्थीनेस को इंक्रीज कर देती है विदाउट डायरेक्टली प्रोवाइडिंग एडिशन फंड। पैसे दिए बिना उसकी क्रेडिट वर्थीनेस बढ़ जाती है। वो कैसे हो जाता है, ये तो एडवांटेजेस में आ गए, है ना। हाँ, पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स के अंदर क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके की बैंक गारंटी है। इसके अंदर क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, इसमें जो ऐसे मैंने ए और बी के बीच में आपको एग्रीमेंट बताया था 2 लाख रुपए की गाड़ी का, तो बी की गारंटी जो ले रहा होता था वो लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता है बैंक की तरफ से, ये ले मैं परफॉर्मेंस पूरा नहीं करूंगा तो बैंक से ले लेना 2 लाख रुपए, लेकिन अब फोन आना नहीं चाहिए। ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द नॉन फंडेड बैंक बेस्ड फैसिलिटी। क्या है नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी? द बैंक इशूज द गारंटी टू द सेलर ऑफ पेमेंट विल बी रिसीव टू बायर फुलफिल स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि जैसे ही उसने कार डिलीवर करी उसको पेमेंट मिल जाएगा। ये क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर लिखा होता है। अब कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, डॉक्यूमेंट्री होते हैं, स्टैंड बाय होते हैं, टाइप्स हैं। अब इसी का ही अलग होता है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या कह रही है कि ये अगर इसने अपने फाइनेंशियली फुलफिलमेंट नहीं किया, आपसे जो उधार लेके पैसा नहीं गया, तो उसके बदले में हम उधार दे देंगे। तो सिमिलर होता है ये, तो लेटर ऑफ क्रेडिट की जगह बैंक गारंटी सिमिलर है, पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर आप कहो कि बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या डिफरेंस है, बैंक गारंटी को अगर लिख के दे देते हैं तो वही लेटर ऑफ क्रेडिट है प्रैक्टिकल वे के अंदर। अब थ्योरिटी में तो बहुत सारा डिफरेंस है। थ्योरिटी के अंदर बैंक गारंटी के अंदर कुछ भी अमाउंट हो सकता है, स्पेसिफिक टेन्योर हो सकता है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर फिक्स कंडीशन होती है, फिक्स ट्रांजेक्शन होता है, उसी के लिए लिखा जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि जब नॉन फंडेड होता है तो उसकी क्या बढ़ती है, क्रेडिट बढ़ जाएगी, रेपुटेशन मार्केट में बढ़ेगी। भैया हमको जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो HDFC बैंक ने दिया है, ICICI ने दिया है, HSBC ने दिया है, ठीक है, रिजर्व बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट है हमारे पास। या रिजर्व बैंक का कब देती है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब होता है ना तो रिजर्व बैंक का लगता है। फैसिलिटेड ट्रेड में काफ़ी आसानी हो जाती है, परचेसिंग पावर बढ़ जाती है क्योंकि हमारे जो सर्टेन अमाउंट है उससे कहीं ज़्यादा हम खरीद पाते हैं। और फ्लेक्सिबल होता है, यूज़ करा नहीं करा जरूरी नहीं है हर लाइन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज़ ही करा जाए, मतलब पेमेंट बैंक ही करे। हम पेमेंट कर देंगे तो लेटर ऑफ क्रेडिट हमको रिटर्न कर देगा, हम बैंक में जाके जमा कर देंगे और जो सर्टेन अमाउंट होगा वो बैंक काट लेगा, ठीक है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इंपोर्ट लेटर हो गया। इंपोर्ट लेटर लेना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम भी विदेश में उसको नहीं जानते, वो भी हमको नहीं जानता, और दोनों देशों के कानून अलग अलग है। तो इंटरनेशनल केस लड़ना और वहाँ पे मैटर सुलटाना एक टफ टास्क होती है, इसलिए LC मांग ली जाती है। डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? पेमेंट इज कंटीजेंट ऑन द प्रेजेंटिंग स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आउटलाइन इन द LC सच एज बिल्स ऑफ लैंडिंग, इनवॉइस, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्री है, मतलब ये दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता, कंटिजेंसी केस में होता है, संदिग्ध दायित्वों में। ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, ये अब ट्रांसफरेबल तो अब शायद से बिल्कुल बंद से जैसे ही है, लेकिन कभी कभी सर्टेन केस में मेरे को बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट दिया, मैंने मिस्टर पिंटू को दे दिया, जा तू ऐश कर, तू कोई ट्रांजेक्शन कर देना, तो वो भी बात होती है। तेरे बदले कौन भर देगा? बैंक। पर तू फेल्ड होना चाहिए उस समय, है ना, और बैंक पहले तुझसे वसूलेगा कि भैया वो पैसा दिया था उसका वसूली कराओ। ऐसा नहीं, बैंक अगर मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दे रहा है, मेरे बिहाफ पे इशू करके दे रहा है किसी को, पार्टी को, तो मेरे से वो बैंक का एक तरीके का लोन ही है जो बैंक मुझसे वसूलेगा, है ना, ये याद रखना। और स्टैंड बाय क्या है कि मतलब रख रखा है हमने, अभी उसको यूज़ नहीं करा है,
ठीक है। असेसमेंट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है और एग्जाम में आया है कि लेटर ऑफ क्रेडिट की आप कैसे करते हो असेसमेंट देने से पहले। तो जैसे लोन देने से पहले असेसमेंट होता है, वैसे ही इसका असेसमेंट होगा कि फाइनेंशियल हेल्थ चेक करी जाएगी, रेशियो एनालिसिस चेक करा जाएगा, कौन से ट्रांजेक्शन कौन सी एसेट्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा जा रहा है, क्या कोलेट्रल ऑफर्ड है और बैंक के साथ आपके रिलेशन क्या है, मतलब बोरोवर क्या, और ये फाइनेंशियल रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये असेसमेंट वाला क्वेश्चन भी अच्छे से देख लेना एक बार, लास्ट ईयर आया हुआ है, क्या पता फिर से हिट हो जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहते इस यूनिट से, इसलिए एक बार इसको अच्छे से देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।